तो कमाल। तो कई लोगों को लगा कि यार अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, किसकी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट किससे किए, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हमको पता चला कि भैया एक वेक्टर वेक्टर का दोस्त हो सकता है। नहीं समझ में आया, मतलब एक इंसान इंसान का दोस्त हो सकता है, एक गधा गधे का दोस्त हो सकता है। नहीं समझ में आया। तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये किसका दोस्त है, किससे रिलेट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया वो वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अगर वेक्टर है तो इसका क्या होगा, एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा इसका, और क्या होगा, डायरेक्शन, क्या होगा इसका, डायरेक्शन भी होगा, और क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। अब लोगों के बीच में होड़ लग गया, कुछ बोले कि मैं कीपैड बनाऊंगा, कीपैड में डिफरेंट डिफरेंट बनाऊंगा, कुछ बोले कि मैं टच स्क्रीन बनाऊंगा। तो इसमें आगे बहुत सारे साइंटिस्ट जो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आया मैक्सवेल, कौन आया, नाम सुना है, मैक्सवेल्स राइट हैंड, अरे स्क्रू, कैसा कुछ भी बोल देता है वे, ठीक है। फिर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। फिर आ गया पाम, राइट हैंड पाम रूल, सुने हो, राइट हैंड पाम रूल। फिर आ गया राइट हैंड, राइट हैंड सर्कुलर थंब रूल, सर्कुलर थंब। ये नहीं पढ़ा होंगे आप, क्योंकि ये है ही नहीं आपके बुक में, आपके किसी बुक में नहीं मिलेगा ये वाला, फोर्थ वाला, ठीक। तो ये चार लोग थे जो बताने के लिए तैयार थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा तो हम क्या बताएंगे, इसके डायरेक्शंस को बताएंगे, ठीक। तो दो लोग बोले कि भैया तुम डायरेक्शन निकाल रहे हो, चलो हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। तो एक आया बायोट सेवर्ट, सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, बायो सेवर्ट्स लॉ आया। फिर उसके बाद आया एम्पियर, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सुने ना। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हमारे थ्योरीज में हम ये पढ़ेंगे, हम इस चारों को बड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे, कुछ इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इसके बाद बायोसेवर्ट्स लेंगे, बायोसेवर्ट के एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ लेंगे, उसके बाद उसके एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, चैप्टर क्लोज। इतना आपके चैप्टर में, बात समझ में आ गया, क्लियर है मेरी बात। तो सबसे पहले मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल क्या लेके चल रहे अपन। अब यहां से आप लिखेंगे भी है ना, क्योंकि यहां से सिर्फ लिखाएंगे, हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, मैक्सवेल्स राइट हैंड, समझते हो, स्क्रू रूल। देखो स्क्रू रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैक्सवेल बोला था, आपने स्क्रू ड्राइवर देखा, नहीं देखा, देखा कैसा होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है ना। तो ये बोला राइट हैंड, देखो ये राइट हैंड क्यों स्क्रू ड्राइवर क्यों बोला, लेफ्ट हैंड स्क्रू ड्राइवर क्यों नहीं बोला। आपके पास अगर गाड़ी होगा ना, तो गाड़ी में कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह होगा, आप कभी किसी चीज को अगर कहीं पे नट अगर टाइट करना होगा ना, तो आप ऐसे पकड़ते हैं उसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो टाइट होता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, तो जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो, जब टाइट होता है तो वो अंदर जाता है कि बाहर आ रहा है, गॉट इट, समझ में आया? तो इसका ये कहना था कि आप अपने राइट हैंड को लो और उससे इस तरीके से किसी स्क्रू ड्राइवर को पकड़ो। राइट हैंड स्क्रू का मतलब क्या होता है, राइट हैंड स्क्रू का मतलब जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर आना चाहिए। दैट टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू ड्राइवर। कई जगह पे कई कंट्रीज में क्या चलता है कि जब आप क्या करोगे, राइट हैंड ऐसे मतलब क्लॉकवाइज घुमाओगे ना, तब वो बाहर आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब वो अंदर जाएगा। तो उसके लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, भैया आप राइट हैंड में लो और क्लॉकवाइज घुमाओ तो अंदर जाना चाहिए। तो इसीलिए जो वर्ड है ना, इस वर्ड का अपने आप में मीनिंग है राइट हैंड स्क्रू, और एक होता है लेफ्ट हैंड स्क्रू। इसलिए नहीं कि राइट हैंड स्क्रू इसलिए नहीं बोलते कि राइट हैंड से पकड़ना है, समझ में आया? राइट हैंड स्क्रू क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अंदर जाना चाहिए, ठीक। आपके गाड़ी में पार्ट्स में एक ना एक जगह कहीं ना कहीं वो रहता है, एक दो जगह पे, कि जहां पे वो क्या करता है कि जब आप एंटी क्लॉक घुमाओगे ना तब वो टाइट होगा, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तब क्या होगा, लूज होगा, एक आध स्क्रू रहता है,
ठीक है, किस जगह पे, जहाँ पे वो स्पिनर वगैरह घूमता है ना, उस जगह पे, ताकि वो लूज ना हो जाए। ठीक है, आपके मिक्सर ग्राइंडर में भी शायद ऐसे कुछ यूज करते हैं हम लोग। तो अब इस छोड़ो और देखो, यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर है, मैं आपको समझने के लिए बना देता हूँ ऐसा। ये क्या है? एक स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। और इसको स्क्रू ड्राइवर में हम क्या कर रहे हैं, ये हम पकड़े हैं, ठीक है। समझ लेना, थंब कहीं पे बना लेना आप, ठीक। मैं इसका एनिमेशन भी दिखा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी था सुबह से, नहीं तो इसका पीपीटी अच्छे से बनाता। व्हेन वी हेल्ड आवर राइट हैंड, व्हेन वी हेल्ड अ स्क्रू ड्राइवर ऑन अ राइट हैंड, ठीक है। इन दिस केस, इफ टिप ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ये किसको इंडिकेट करता होगा? फ्लो ऑफ करंट। देन द all folded finger in direction of the induced magnetic field। एक वर्ड यहाँ पे बार बार जोड़ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कभी मत बोलना। क्या बोलना है यहाँ पे? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वो इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अपने राइट हैंड में क्या कर रहे हैं, एक स्क्रू ड्राइवर को पकड़ रहे हैं, ठीक। इस दिस केस में अगर स्क्रू ड्राइवर का नोजल टिप किसको डिनोट करता है? फ्लो ऑफ करंट को। देन द ऑल फोल्डेड फिंगर, इस थंब की बात नहीं कर रहा हूं, देन द ऑल फोल्डेड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? बोल पाएंगे? बोल। व्हेन वी हेल्ड आवर राइट हैंड स्क्रू, बोलना, सब कुछ मैं ही बोलूंगा तो क्या मतलब है? बोल रहे भाई, जल्दी बोल दोस्त, जल्दी बोल, टाइम नहीं है। जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ, तो बोल। हाँ, अच्छा। देन द ऑल लिखो, बता दे रहा हूँ, टाइम बर्बाद करने से बेटर होगा कि लिखवा देना, है ना। हेडिंग डाल दो, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू लॉ। क्योंकि अब मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि समय बचाना है, फटाफट लिखाना है और भागना है, ठीक है। व्हेन वी हेल्ड राइट हैंड स्क्रू ऑन आवर राइट हैंड, ऑन दिस केस टिप ऑफ द स्क्रू, टिप ऑफ द स्क्रू, और क्या बोल सकते हैं उसको, नोजल, है ना। टिप ऑफ द स्क्रू denote the direction of the flow of current, the direction of the flow of current, then all folded finger, then the all folded finger indicate the direction of induced magnetic field। induced नेक्स्ट क्लास में याद होगा। हाँ बोलो। तो देखो इसमें कैसा करें, अब बोलो, अब बोलता हूं मैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का फर्क क्या है। देखो हम इसको मोड़ रहे हैं ना ऐसे से, तो ये अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है? अरे ऐसे से मोड़ रहे हैं ना, तो ये अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है? अंदर जा रहा है ना, अपन क्लॉकवाइज मोड़ रहे हैं ना, तो ये अंदर जा रहा है ना। तो करंट किधर जाना चाहिए? अंदर जाते रहना चाहिए। तब इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा, मतलब ऐसा, ऐसा होगा। मतलब अगर ये अंदर जा रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा। बात समझ में? रुक जाओ, लिखो मत। अब मैं बोलता हूं इसको बाहर निकालो। कैसे निकाल रहे हो? बाहर निकालो। बाहर निकल मतलब डायरेक्शन क्या होगा? तो जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा? अब इसको बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे, ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, डायग्राम वगैरह बना लेना, बनाना होगा तो ठीक। सेकंड क्या, कौन सा लॉ था? राइट हैंड थंब रूल। लिखो हेडिंग, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, देख लो। व्हेन वी हेल्ड अ करंट कैरिंग वायर, व्हेन वी हेल्ड अ करंट कैरिंग वायर सच एज, मतलब कैसे पकड़ना है? ऐसे नहीं पकड़ना, कैसे पकड़ना है? ऐसे। व्हेन वी हेल्ड अ करंट कैरिंग वायर सच एज, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। थंब किसको डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। देन द ऑल फोल्डेड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। वही चीज है, समझ में? व्हेन वी हेल्ड अ करंट कैरिंग वायर, कैसा होना चाहिए? करंट जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो उस डायरेक्शन में क्या रखना है?
थंब को रखना है. When we held our right hand a current carrying wire, in this case thumb indicate the direction of the flow of current, then the all folded finger indicate the direction of the induced magnetic field. बोल. थंब रूल. अच्छा, करंट कैरिंग वायर. अब तू वायर को पकड़ लिया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं जब तक तू करंट फ्लो नहीं कराएगा. अब ऐसा नहीं कि तू करंट इधर फ्लो हो रहा है और तू ऐसे पकड़ा, तो जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसे इधर ही पकड़ना पड़ेगा. ठीक है, बोल. ऑन आवर राइट हैंड सच एज. चलो लिख लो. ठीक है. when we held our right hand, when we held our right hand such as, when we held our right hand such as thumb perpendicular to the all folded finger, such as thumb perpendicular to the all folded finger, all folded finger. In this case, thumb indicates the direction of the flow of current. In this case, thumb indicates the direction of the flow of current. Flow of current. Then all folded finger. Then all folded finger indicate the direction of the induced magnetic field. Then all folded finger indicate the direction of the induced magnetic field. समझ में आ गया? When we held a current carrying wire such as thumb perpendicular to the all folded finger, ऐसा होना चाहिए. ठीक है. When we held a current carrying wire such as thumb perpendicular to the all folded finger, दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है? सबके साथ 90 बना रहा. नहीं समझ में आया? बोलने की कोशिश कर, क्योंकि यही पूरा यूज होगा आगे. ठीक है. When we held a current carrying wire such as thumb perpendicular to the all folded finger, in this case thumb indicate the direction of the flow of current, then the all folded finger indicate the direction of induced magnetic field. बोल सकते हैं? बोल. Folded finger. क्या हो गया ना? गुड. तो ये दो लॉ आपको समझ में आ गया. चलो, दोनों लॉ को कौन बता सकता है? फर्स्ट लॉ याद है? याद है? सेकंड भाई डायग्राम बनाना जरूरी है. ठीक है, डायग्राम बना लेना अपने उसमें. दो टोक लॉज याद हो गए तुम लोगों को. अब क्या आएगा? राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल समझते हो? पाम का मतलब क्या होता है? हथेली और हाथ में क्या डिफरेंस है? हथेली इतना ही आता है ना. सुनो, अच्छे समझ रहे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज करते हैं. When we stretch our right hand such as, when we stretch our right hand such as, thumb is perpendicular to the all finger. क्या बोला मैं? When we stretch our right hand such as, left मत कर देना. When such as thumb perpendicular to all finger, in this case, अच्छे समझ लो फिर बाद में बोलना. In this case, thumb indicate the direction of the flow of current. यहां पे कोई वायर है. ठीक है, उस वायर में करंट किधर फ्लो हो रहा है? इधर फ्लो हो रहा है. देन ऑल फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. ये कहां पे डिनोट करते हैं? देन द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट परपेंडिकुलर अपवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यहां से अपवर्ड होगा. बात समझ में? देख ले, मेरी बात समझ ले. अगर कोई पूछेगा कि इधर वायर जा रहा है, भाई ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेरी करता है हर जगह पे. ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या करता है? वेरी करता है. कैसे वेरी करता है ये आपको समझना है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैसे करता है? वेरी करता है. कैसे? ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है. किधर फ्लो हो रहा है? इधर.
ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर, मुझे यहाँ पे डायरेक्शन देखना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है। तो अलग अलग पॉइंट है कि एक ही पॉइंट है? अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा ना वहां पे अपना राइट हैंड को लूंगा, ऐसे स्ट्रेच करूंगा कि थंब क्या होगा, ऑल फिंगर्स के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे हो गया। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अपवर्ड। करंट तुम्हारे साइड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हुआ, अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट डाउन में मान ले, नीचे कहीं पे, तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इधर। तो मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे नहीं हुआ, इधर होगा, ऑब्जर्वेशन परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड। जहां ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट को डिनोट करता है ना, इससे क्या होता है, आउटवर्ड। अब अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे, ये ऐसा फ्लो हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब पाम से आउट होना चाहिए। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, पक्का ना? इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। when we held our right hand such as thumb is perpendicular to the all finger, ठीक। in this case thumb indicate the direction of the flow of current, then the all folded, all finger, not a folded, then the all finger indicate the direction of observation point, then the induced magnetic field at the observation point is direction of perpendicular to outward। किधर होगा ये, आउटवर्ड। समझ में आ गया, ये बहुत यूजफुल फार्मूला है, ये डायरेक्शन है। रुक जाओ, लिखो मत, समझ में आ गया, बोल तो जरा। when we stretch our right hand such as thumb perpendicular to the all finger, in this case thumb indicate the direction of the flow of current, then all fingers indicate the direction of observation point. At the observation point the direction of the induced magnetic field is perpendicular outward। नहीं समझ में आया? फिर वंस मोर। है क्या कर रहा, बोल तो रे प्रीति, जल्दी बोल। when we stretch our right hand such as, the direction of induced magnetic field परपेंडिकुलर आउटवर्ड। समझ में आ गया, समझ गई, नहीं समझी, बोल। हम्म, देखो इसको कैसा बनाया हूं, ये ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, पी मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और वहां से क्या होगा, बाहर बाहर निकला के मैं क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। समझ में आ गया, नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसके बिना आगे तेरा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। बन जाएगा, समझ गया? तो लिखो ना, कि लिखवाऊं, लिख लोगे कि लिखवाऊं? व्हेन वी स्ट्रेच, कल पूछूंगा, ये सारी चीजें ध्यान रखना। अभी रेगुलर चलने दो, एक एक घंटे का क्लास। व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड सच एज, when we stretch our right hand such as, when we stretch our right hand such as, thumb is perpendicular to the all finger. When we stretch our right hand such as, thumb perpendicular to the all fingers, thumb is a perpendicular to the all fingers. In this case, thumb indicate the direction of the flow of current. In this case, thumb indicate the direction of the flow of current. Then all fingers indicate the direction of observation point. At that point, the direction of the induced magnetic field. At that point, the direction of the induced magnetic field perpendicular outward. हो गया? कितने लॉ हो गए? तीन। तीनों याद है सबको? वेरी गुड। इसका फोटो भी खींच लो थोड़ा थोड़ा ना, कल मैं इसका फोटो अच्छा अच्छा दिखाऊंगा आप लोगों को। हो गया दोस्त? चल, आज थर्सडे है ना?
हो गया डन भाई साहब, क्लियर है। चलो अब ना लास्ट आता है राइट हैंड। अरे ये कहां से आ गया फिर? हाँ हाँ, अब हम आते हैं फिर से राइट हैंड स्क्रू रूल ना, राइट हैंड सर्कुलर कॉइल रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे नहीं, मतलब सिर्फ डायग्राम बनाएंगे। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल। इसका मीन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, समझ लो। हम ना अपने पास बहुत सारे कॉइल ले लेते हैं, कॉइल समझते हो आप, वायर लेते हैं उसको ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, ठीक है। ये समझना दोस्त, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम जरूर बना लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज मैं इसका और इसका करता हूँ। इससे पहले वाला जो पढ़े हैं वो, और ये पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इसी से क्लियर करूंगा। अब आपको ये समझना है कि आपने चूड़ी, चूड़ी है किसी के पास, देना। देखो मैं ऐसा नहीं रखा हूं, मैं ऐसा नहीं रखा हूं, ऐसे रखा हूं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? कैसा? ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये आपका फ्रंट है और ये क्या है? बैक साइड है। ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, और ये क्या है? बैक है, ठीक। तो अगर सर्कुलर कॉइल है ना, दो चीजें आपको बहुत कैरी फॉरवर्ड याद रखना आपसे, ठीक है। अगर वायर कैसा है? वायर स्ट्रेट है, कैसा है? स्ट्रेट मतलब सीधा, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, वायर कैसा है? स्ट्रेट। तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो कैसा होगा? तो याद रखना वो सर्कुलर होगा। कैसा होता है? सर्कुलर, ठीक है ना। अरे यार ऐसा जा रहा था करंट ना, कैसा बनता है? ऐसा ना बनता है। तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि अगर वायर स्ट्रेट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये स्ट्रेट वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड, अच्छे से बना लेना, ठीक। कई बार हमको वायर वायर नहीं मिलता, कई बार हमको कॉइल मिलता है। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉइल एंड वायर? द सर्कुलर वायर इज नॉन एज कॉइल। समझ में? वायर को अगर मैं मोड़ दूंगा ना, तो कैसा बन जाएगा? दिमाग की बत्ती जला लो, आज से हमेशा याद रखना, वायर अगर स्ट्रेट है जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। लेकिन क्या होगा अगर अपन क्या करते हैं? सर्कुलर वायर, वायर मतलब सर्कुलर वायर को ही अपन क्या बोलते हैं? कॉइल। अगर सर्कुलर वायर है, सर्कुलर क्या है? वायर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक जो फील्ड होगा उसको, एग्जेप्शन है ये, हम मान के चलते हैं और ऐसा होता है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। दो चीजें याद रहेगा कि भैया, एक क्या है, अगर वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा? सर्कुलर। अगर वायर सर्कुलर है तो वायर सर्कुलर कहीं यूज नहीं करता है, क्या यूज करते हैं? कॉइल। तो सर्कुलर वायर को अपन क्या बोलते हैं? कॉइल। अगर कॉइल लेंगे ना तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा? कैसा? स्ट्रेट होगा। अब ये चीज को समझने के लिए ये लॉ बनाया गया, ठीक है। और ये लॉ कॉम्पिटिशन परस्पेक्टिव से, लेकिन मैं पूरा कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर करूंगा आपका। अगर वायर ऐसा है ना, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा, स्ट्रेट। कैसा बन रहा है? अब ये डिपेंड करता है कि आगे राइट साइड बनेगा कि लेफ्ट साइड बनेगा। तो ये वायर है, ये मतलब सर्कुलर वायर, ठीक। कैसे लूंगा? तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बताएगा? करंट के डायरेक्शन को। करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ना, फ्रंट में आ रहा है ना, तो मैं ऐसे करूंगा, तो ये दिखा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इधर। अब करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है? ये ऐसा क्लॉकवाइज था, आपकी ओर आ रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बना था? राइट साइड बना था। समझ में आया? अब अगर करंट ऐसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपके पास ऐसे जा रहा है, तो मैं फिर राइट हैंड को लूंगा, सर्कल बनाऊंगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट साइड। गॉट इट? ये ज्यादा यूज करूंगा मैं न्यूमेरिकल्स में और हर जगह पे। समझ में आ गया? ठीक है, इसको इसको लेके आना भी 2-3 दिन तक यूज पड़ेगा अभी। तो ये सर्कुलर कॉइल का वो था, यहां तक क्लियर है। अब इसमें ये लिखना जरूरी था, इसको तो नोट कर लेना भैया, खाली बैठे हो नोट तो करो। अच्छा पीडीएफ तो आ ही जा रहा है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट बचा हुआ, संडे को क्लास लगाऊंगा, मॉर्निंग एकदम अर्ली मॉर्निंग लगाऊंगा मैं, क्योंकि उस दिन मेरे को कहीं बाहर जाना है। तो
संडे को उसका एक क्लास का है, उड़ जाएगा, फिर पूरा एक करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़े अच्छे से कंप्लीट हो गया। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़े मजेदार चैप्टर्स हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। अभी ये सारा चीज समझ जाओगे ना तो खेलोगे सब चीज में। ठीक, तो अभी हमको ये बात समझ में आ गया कि स्ट्रेट वायर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर वायर स्ट्रेट मैग्नेटिक, क्लियर है। हालांकि स्ट्रेट नहीं होता है, इसके आगे बहुत सारी कहानियां हैं, तो जब पढ़ेंगे एडी करंट वगैरह तब अपन इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल हो गया ना। अब मीनिंग ऑफ क्रॉस, अब कुछ नया टॉपिक है, तो देखो, लिखो। तुम नोट्स बना रही हो ना अच्छे से? हाँ, हाँ, बनाते रहना भैया। क्रॉस और डॉट का मीनिंग क्या होता है ये समझना जरूरी है, रुक जाओ। देखो, जो क्रॉस होता है ना, ये हमेशा इनवर्ड को दिखा डिफाइन करता है, किसको? और जो डॉट होता है ना, ये हमेशा किसको बताता है? आउटवर्ड। नहीं समझ में? मैं आपको समझाता हूं, देखो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वायर है, क्या है, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई हैव ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट दैट पॉइंट, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या होगा? कुछ नहीं करने का, ये मैं बोला था ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब पाम रूल। करंट किधर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की ओर। तो एट दैट पॉइंट आर मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस। ये क्रॉस क्या बताता है? कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। नहीं समझ में? अब अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे लेता हूं P, then the direction of the induced magnetic field ऐसे, ऐसे, और यहां से बाहर, तो यहां पे क्या होगा? डॉट। गॉट इट? नहीं समझ में आया? चलो एक और बना देते हैं, जिससे पूछूंगा वो बताना। बता तो रे प्रीति। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हाँ, पहले ये तो देख ले कि तुम लेफ्ट यूज कर रही हो कि राइट यूज कर रही है। हाँ, राइट यूज, मेरे को लगा लेफ्ट है, क्योंकि उसका राइट मेरा लेफ्ट, उसका राइट मेरा लेफ्ट, मेरा लेफ्ट उसका राइट। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ऑप्टिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किधर आएगा? कैसे पता चला? ऐसे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन, मतलब आउट कैसे जा रहा है इससे? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये क्या होगा? इनवर्ड ना। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस। अगर यहाँ पे लूंगा तो डॉट। पता चला क्यों आउटवर्ड? बताओ कैसे? ये है ना सिंपल। ठीक, ऐसा करते करते दूसरे, वहां था सेकेंड एंड में क्लास था, यही से अभी समर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, मतलब वहां तो अच्छे बच्चे रहते, सब जेई वाले थे, और सारे केवी के बच्चे थे, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे थे। तो उसमें लड़कियां ऐसे करते करते ना, वो दूसरे के नाक में खरोच आ गया था, पेरेंट्स आ गए थे, उसके खून ब्लड आ गया था करके, ठीक है। तो थोड़ा देख दाख के करना ऐसे वैसे, और यही टॉपिक था। ठीक, तो तैयार हो, सारा बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? चल भाई बता, इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे बता। अरे, आउटवर्ड की इनवर्ड? इनवर्ड। इनवर्ड, समझ गया ना? चलो अब थोड़ा सा टेंडेंसी चेंज कर रहा हूं, इसको भी नोट कर लेना अच्छे से, है ना? अब मेरी एक बात ध्यान समझो, ये क्या है? वायर है। ये क्या है? एक वायर, दिख रहा है ना वायर? नहीं दिख रहा? अज्यूम दैट इट इज अ वायर। अब इस वायर को कैसा दिख रहा है? जस्ट लाइक अ पॉइंट। कैसा दिख रहा है? एक पॉइंट है। तो आप ये मान के चलो कि एक वायर है, ठीक है। इस वायर में अगर मैं क्रॉस करता हूं, मतलब करंट फ्लो हो रहा है इनवर्ड। नहीं समझ में आया? अगर, ठीक है, अगर इस एक वायर है, अगर डॉट लिखता हूं, इसका मतलब वायर की करंट किधर फ्लो हो रहा है? आउटवर्ड। गॉट इट? तो इसमें भी को एक आध क्वेश्चन कराता हूं, देखो। एक वायर है, इसके इनवर्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो एट दैट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है यार। देखो एक ठोक मैं बताता हूं, इनवर्ट जा रहा है, इसको कहां रखते हैं? जहां करंट जाता है। करंट किधर जा रहा है? इनवर्ट। ये किधर रखते हैं? जिधर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इनवर्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो इसके क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। बोला था ना? नहीं समझ में आया? अगर इसका इस पॉइंट पे अगर लूंगा तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो बताओ उसका डायरेक्शन किधर होगा?
अरे ऊपर ऊपर कहाँ जा रहा है ऊपर? हाँ ऊपर ही होगा। कैसे ही होगा? ये तो करंट का डायरेक्शन है। करंट किधर जा रहा है? अंदर। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो किधर होगा? इधर होगा ना, इससे परपेंडिकुलर आउट, इधर होगा। समझ गई? समझ गया ना? नहीं समझा? थोड़ा सा एक आध और कर देते हैं फिर भागते हैं अपन आगे। एक वायर है, करंट किधर फ्लो हो रहा है? बाहर हो रहा है। चल भाई बता, एट दैट पॉइंट। अबे ऐसे ऐसे मत बोल। फंस गया तो बेटा ऐसे ही रह जाएगा। बोल जल्दी, बोल जल्दी बोल। है? नीचे साइड होगा। सबसे पहले करंट किधर फ्लो हो रहा है? सही, और सही तो बोला वो, तो नीचे तो बोला वो। हाँ मैं भी वही कंफ्यूज था, क्योंकि बोला सही है लेकिन वो हाथ ऐसे ऐसे करके बोलता नीचे। करंट ऐसे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगर एक करंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? डाउनवर्ड। ठीक। अब अगर इसी में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे अगर ले लेते हैं तो क्या होगा? नहीं समझ में? तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं हमको। ठीक। कल और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर बायोसेवर्ट्स के लॉ पढ़ेंगे, फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक। अभी के लिए बस इतना ही था। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बड़ा मजेदार चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़ो। अभी उठना नहीं हुआ अपने जगह से।